किशोर नमित कपूर एक्टिंग कोर्स ऑडियो बुक के 5वें अध्याय में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस अध्याय में आप एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिससे आपको वास्तविकता और सपनों के बीच का अंतर पता चलेगा। ख्वाब और हकीकत। सपनों का शहर, खतरों की डगर मुंबई सपनों का नगर है। चमचमाती सड़कों और आसमान चूमते भवनों को अपने आंचल में समेटे मुंबई एक जमाने से धन कुबेर बनने की चाह रखने वालों को अपनी ओर खींचती रही है। मुंबई फिल्मी सितारों और तारिकाओं की भी नगरी है, जिनके आभा मंडल ने वर्षों से इस देश के गांवों नगरों के नवयुवक और नवयुवतियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। कुछ बनने की अभिलाषा लिए, कुछ कर दिखाने का सपना आंखों में सजाए, अपने फिल्मी आदर्श की मूर्ति मन में बसाए लोग मुंबई के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें लगता है जैसे मुंबई उनका स्वागत करने के लिए बेताब है। फिल्मी संसार मानो उनकी ही प्रतीक्षा में पलक पावड़े बिछाए बैठा है। रात और दिन तो ट्रेन में उतावली में ही बीत जाते हैं। दिल धड़कता रहता है, बस एक बार यह ट्रेन मुंबई पहुंच जाए, फिर सारा देश जान जाएगा कि वह क्या है। अंत में ट्रेन मुंबई पहुंचा देती है। लोग इस स्वप्न नगरी में उतर कर गुम हो जाते हैं और उनके सपने पहले दिन से ही चकनाचूर होने लगते हैं। ट्रेन से उतरी भारी भीड़, भावहीन चेहरा लिए भागते लोग, सड़कों पर कारों बसों की रेलम पेल उन्हें आने वाले भविष्य का एक कठोर संकेत दे देती है। लेकिन उन्हें अगले दिन की प्रतीक्षा है, जब वे संघर्ष आरंभ करेंगे और फिल्मी दिग्गजों को रुक कर देखने पर मजबूर कर देंगे। अगला दिन आया और भविष्य के ये सितारे रंग बिरंगे कपड़े, चमचमाते जूते पहने, सुंदर संवरे बाल और चेहरे पर लुभावनी चमक लिए किसी स्टूडियो के सामने जा खड़े होते हैं। बस स्टूडियो के अंदर उनके कदम पड़े नहीं कि उनकी सफलता की कहानी आरंभ हो जाएगी। अचानक एक कड़क की आवाज उनका ध्यान भंग कर देती है। यह क्या? उनकी सफलता के रास्ते में यह बाधा बनकर कौन खड़े हैं? ये साधारण लोग क्यों नहीं समझते कि आने वाले युग का महानायक उनके सामने खड़ा है? लेकिन इन महानायकों की अकड़ अगले ही क्षण ध्वस्त हो जाती है, जब द्वारपालों के हाथ उनकी गर्दन पर पड़ते हैं और गंदी गालियां उनके सपनों को झकझोर कर रख देती है। फिर तो दिन महीनों में और महीने बरसों में बीत जाते हैं। मौसम के आते जाते रंग के साथ कपड़े भी अपना रंग बदल लेते हैं। समय के थपेड़े चमकते चेहरे पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। अब इन महानायकों की आंखों में तैरने लगती है भयानक उदासी। घर छूटा, साथी छूटे, माँ, बाप, भाई, बहन, सबके चेहरे एक एक करके धुंधले पड़ने लगे। जाने कब भेंट होगी या नहीं भी होगी। अभी तो संघर्ष यात्रा चल रही है। घर जाएं भी तो कैसे? बिना सफल हुए घर जाने पर लोग क्या कहेंगे? एक विचित्र सी पहेली है। चुनाव हार कर नेता उसी अकड़ के साथ अपने क्षेत्र में घूम सकता है। लाखों करोड़ों कमाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी शून्य पर आउट होकर उसी सम्मान के साथ जी सकते हैं। लेकिन मुंबई में अभिनेता बनने आया युवक विफल होकर घर नहीं लौट सकता। लड़कियों की स्थिति तो और भी बुरी होती है। तो मित्रों, ये है मुंबई में अभिनेता या अभिनेत्री बनने आने वाले लोगों की जिंदगी की कड़वी सच्चाई। पुस्तक के आरंभ में यह कहानी बताने का अर्थ यह नहीं है कि मैं आपको डराना चाहता हूँ, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि वास्तविकता और सपने में कितना अंतर होता है। इस नगरी में कोई किसी का नहीं है। अपनी प्रतिभा और भाग्य के सहारे ही आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। भाग्य भले ही आप तय नहीं कर सकते, लेकिन प्रतिभा को निखारना तो बहुत कुछ आपके हाथ में है। तो क्यों न उसे संवार कर यहाँ आए। झूठे सपने या ग्लैमर के वशीभूत होकर यहाँ आना ठीक नहीं है। किसी प्रसिद्ध अभिनेता या अभिनेत्री से आपकी शक्ल मिलती हो या फिर आप उनकी नकल कर लेते हो, तो यह सफलता की गारंटी कदापि नहीं है। दर्शकों को चाहिए नवीनता और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें वह अपनी छवि देख सके। अभिनय कोई आसान काम नहीं है, बल्कि अन्य सभी व्यवसायों से अधिक कठिन है। अभिनय प्रशिक्षण भी आपको तभी सहायता पहुंचा सकता है जब बीज रूप में यह अनुभूति आपके अंदर हो। यदि ऐसा नहीं है तो फिर कोई प्रशिक्षण आपकी सहायता नहीं कर सकता। रंगमंच और आकाशवाणी का अनुभव अवश्य आपके काम आ सकता है। आज का समय नए कलाकारों का है, लेकिन निर्देशकों के पास इतना समय नहीं कि आपको प्रशिक्षण दे सके। इसलिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना ठीक है। अन्यथा काम मिलना जितना कठिन है, उतना ही सरल है एक फिल्म के बाद इंडस्ट्री से बाहर हो जाना। किशोर नमित कपूर एक्टिंग कोर्स का 5वां अध्याय सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करें।